एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रसंगों के बारे में हम बताते हैं आपको इस साप्ताहिक स्तंभ में, जिसका नाम है एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस साप्ताहिक स्तंभ में आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2020 की फिल्म शकीला का गीत वो लम्हा जिसे जिया ही न था। विशाल मिश्र की आवाज, कुमार के बोल और वीर समर्थ का संगीत। इस फिल्म से हिंदी फिल्म जगत में कदम रखने वाले संगीतकार वीर समर्थ आखिर कौन है? इस गीत के 4 दक्षिणी भाषाओं के संस्करण किन गायकों ने गाए? इस गीत की गायन प्रक्रिया में विशाल मिश्र ने क्या तरीका अपनाया? कोविड काल में जारी हुए इस गीत के बहाने विशाल ने संगीत में होते हुए किस महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा किया है? जानिए कि मचलते थिरकते गीतों के गीतकार कुमार ने किस संजीदगी से इस गीत को अंजाम दिया है। ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। वर्ष 2020 की एक चर्चित फिल्म रही शकीला। सैमी नानवानी और साहिल नानवानी निर्मित इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं इंद्रजीत लंकेश, जो कन्नड़ फिल्म जगत का एक जाना माना नाम है। मशहूर पत्रकार और फिल्मकार पी लंकेश के पुत्र इंद्रजीत लंकेश कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका लंकेश पत्रिके के प्रकाशक भी हैं। वर्ष 2002 से लेकर अब तक उन्होंने 7 कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से 4 के लिए उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिंदी फिल्म शकीला उनकी 8वीं फिल्म है और इस फिल्म के जरिए उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपना हाथ आजमाया है। इस फिल्म का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और कोविड काल में इसे मुक्ति मिली। वर्ष 2011 की फिल्म द डर्टी पिक्चर्स की कहानी की तरह शकीला की कहानी भी एक प्राप्त वयस्क की फिल्मों की अभिनेत्री की कहानी है, जो 90 के दशक में कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करती है। ऋचा चड्ढा द्वारा निभाए शीर्षक किरदार के साथ साथ पंकज त्रिपाठी और राजीव पिल्लई ने भी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। साल 2020 के क्रिसमस के दिन इस फिल्म को एक साथ शुभ मुक्ति मिली कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में। बदकिस्मती से फिल्म का पायरेटेड संस्करण इंटरनेट पर लीक हो जाने के कारण बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन काफी प्रभावित हुआ। फिल्म शकीला में कुल 3 गाने हैं। तीनों गानों की अवधि 3.5 मिनट या उससे कुछ कम की होने की वजह से फिल्म के गानों का साउंड ट्रैक मात्र 10 मिनटों का ही है। इन 3 गीतों में से 2 के संगीतकार हैं वीर समर्थ और 1 के मीत ब्रदर्स। फिल्म के हिंदी संस्करण के गीतकार हैं कुमार और गीतों की आवाजें दी हैं विशाल मिश्र, प्रकृति कक्कड़, साहेब खान, खुशबू ग्रेवाल, वीर समर्थ और मीत ब्रदर्स ने। इनमें से जिस गीत को आज की इस कड़ी के लिए हमने चुना है वो विशाल मिश्रा का गाया और वीर समर्थ का संगीतबद्ध किया हुआ गाना वो लम्हा जिसे जिया ही न था। संगीतकार वीर समर्थ कन्नड़ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं, लेकिन हिंदी फिल्मी गीतों के श्रोताओं से उनका परिचय इसी शकीला फिल्म के जरिए ही हुआ। कर्नाटक के बिदर से उनका ताल्लुक है, जहां की कला और संस्कृति प्रसिद्ध है। बचपन से ही संगीत में रुचि होने के कारण उन्होंने संगीत कला मंडल से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आश्चर्य की बात है कि वे स्वयं कन्नड़ होते हुए भी उन्होंने कर्नाटकीय शास्त्रीय संगीत सीखने के बजाय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। इस राह पर उनके प्रथम गुरु रहे श्री बलवंत राव कुलकर्णी। आगे चलकर उन्होंने आशिता घोष से संगीत की पूरी तालीम ली। हालांकि उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता कायम रहा। 1998 में वे संस्पर्श में आए सुरेश वाडेकर द्वारा स्थापित गुरुकुल के और वहां उन्होंने अपने संगीत सफर को जारी रखा। संगीत जगत में कैरियर बनाते हुए उनका पंडित भीमसेन जोशी, रविंद्र जैन, शुभा मुदगल, इस्माइल दरबार और संदेश शांडिल्य जैसे गुणी सज्जनों के साथ सानिध्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2006 में बीदर से बैंगलोर स्थानांतरित होने के बाद वीर समर्थ ने एक के बाद एक लगभग 30 कन्नड़ फिल्मों में संगीत दिया। पार्श्व गायिका आशा भोसले भी उनके संगीत में कन्नड़ गीत गा चुकी हैं। फिल्म शकीला में पहली बार उन्होंने हिंदी फिल्मी गीत पर हाथ आजमाया है। आज का जो गीत है वो लम्हा जिसे जिया ही न था, इसके मलयालम, तमिल और तेलुगु संस्करणों में आवाजें गायक निवास की हैं,
जबकि कन्नड़ संस्करण में आवाज है केशव कुमार की। हिंदी संस्करण के गायक विशाल मिश्र की पुरकशिश आवाज में ये गीत दिल को छू जाता है। विशाल मिश्र वर्तमान दौर के जाने माने संगीतकार और गायक हैं। दुनिया ने उनकी आवाज पहली बार दूरदर्शन के एक रियलिटी शो में सुनी थी। विशाल को उनके कैरियर के शुरुआती दिनों में सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित के सानिध्य में रहकर काम करने का मौका मिला। एक संगीतकार के रूप में विशाल को पहला ब्रेक 2016 की तमिल फिल्म देवी में मिला। इसके अगले साल यानी 2017 में फिल्म करीब करीब सिंगल में उन्होंने जाने दे गीत कंपोज किया, जिसे गाया था आतिफ असलम ने। इसी साल उन्होंने गायक के रूप में फिल्म मुन्ना माइकल में संगीत देने के साथ साथ गीत भी गाया। 2018 की फिल्म यमला पगला दीवाना में फिर से के लिए राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है गीत के रीमेक का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। एक सोलो कंपोजर के रूप में विशाल मिश्रा की पहली फिल्म थी सलमान खान की नोटबुक, जो आई थी 2019 में। इसी साल फिल्म कबीर सिंह के गीत कैसे हुआ ने उन्हें अपार शोहरत दिलाई। फिल्म शकीला के इस गीत वो लम्हे को भले अधिक ना सुना गया हो, लेकिन ये गीत किसी मायने में वर्तमान दौर के स्तरीय गीतों से कुछ कम नहीं है। फिल्म की कहानी में शकीला और अर्जुन जब एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, उस बदलाव को दर्शाने के लिए इस गीत का सहारा लिया गया है। अर्जुन की भूमिका में राजीव पिल्लई के मन के भावों को व्यक्त करता ये कशिश भरा गीत कहीं पर शायराना है तो कहीं पर सेंशुअस और कहीं पर है पहले प्रेम की अभिव्यक्ति की कोमलता। और इन अलग अलग भावों को अपनी आवाज और गायकी के अंदाज से अभिव्यक्त करते समय विशाल ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ये अलग अलग भाव सुस्पष्ट रूप से गीत में अनुभव किए जा सकें। एक साक्षात्कार में जब विशाल मिश्रा से ये पूछा गया कि किसी रोमांटिक प्रेम गीत को रिकॉर्ड करते समय उनकी क्या प्रक्रिया रहती है, तब उन्होंने बताया कि इसको शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। फिल्म शकीला के इस गीत की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा कि वे जानबूझकर अपनी आवाज को इस तरह से दबाकर पेश करते हैं कि जैसे कोई आपके कानों में कुछ कह रहा हो। इससे गाने में अंतरंग भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गायकी पूरे सुर में हो और आवाज में गर्मजोशी भी रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखने पर ही वो लम्हा जिसे जैसा गीत तैयार हो सकता है। इस तरह के गीत जिसमें दो लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ऐसी गीत खुली हुई आवाज में नहीं गाए जाते। फिल्म शकीला के गाने कोविड काल में जारी हुए थे। जब विशाल से ये पूछा गया कि इस अतिमारी ने संगीत जगत को किस तरह से प्रभावित किया, तो उन्होंने इसके सकारात्मक पक्ष को सामने रखते हुए कहा, इस बीमारी ने निसंदेह बहुत सी चीजों को हमेशा के लिए बदल दिया है, जिसमें संगीत भी शामिल है। लोग नए नए तरह के संगीत में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। ये कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैं जिस किसी से भी मिलता हूँ यही पाता हूँ कि उसमें एक भावना सी जागृत हो रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भावना संगीत को प्रज्वलित करती है, जो अधिक ईमानदार होता है और जो दिल पर असर करता है। मुझे लगता है कि ये भावनात्मक संगीत की हवा है और लोग भावनाओं की ओर प्रेरित होते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग ईमानदार संगीत बनाते रहेंगे, जो वास्तव में लोगों को पसंद आएगा, और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। विशाल को फिल्म शकीला के इस गीत को गाने का अवसर प्राप्त होने की बात पर वो बताते हैं कि उन्हें ये मौका इसलिए मिला क्योंकि वे शुरू से ही दक्षिण के फिल्म जगत से जुड़े रहे हैं। बॉलीवुड संगीत में उन्हें क्या नापसंद है, इस बात पर उनका रवैया ये है कि कलाकारों को अधिक से अधिक प्रयोग करने की छूट दी जानी चाहिए और श्रोताओं को भी खुले दिल से इसका समर्थन करना चाहिए, ताकि नई नई चीजें सामने आए। विशाल के अनुसार फिल्म संगीत में अभी बहुत कुछ करने के अवसर हैं, अगर लोग इसका समर्थन करें। विशाल को इस बात का अफसोस है कि संगीतकारों और पार्श्व गायकों को उनके काम के लिए यथार्थ पारिश्रमिक नहीं दिए जाते। इस तरह से उनका शोषण हो रहा है। अगर पारिश्रमिक को बढ़ाया जाए तो इससे भी बेहतर काम हो सकता है। और अब बात आज के गीत के गीतकार कुमार की। राकेश कुमार पाल यानी गीतकार कुमार इस दौर के जाने माने गीतकारों में से एक है। इस शताब्दी के शुरुआती सालों से शुरू करते हुए आज तक कुमार असंख्य गीत लिख चुके हैं, जिनमें से बहुत से गीत सुपरहिट भी हुए हैं। दोस्ताना फिल्म का माँ डला डला बिगड़ गया हो, या फिर तुम मिले फिल्म का शीर्षक गीत, या फिर देसी बॉयज फिल्म का सुबह होने न दे। कुमार के लिखे हुए गीत अक्सर जनता के होठों पर सज जाया करते हैं। इन थिरकते मचलते गीतों के साथ साथ कुमार के लिखे कई नर्मो नाजुक और भावों की गहराई से भरे नगमे भी हैं, जो ये साबित करते हैं कि वो किसी भी मंजे हुए गीतकार से किसी मायने में कम नहीं।
और फिल्म शकीला का ये गीत भी उन्हीं गीतों की श्रेणी में आता है। मात्र 3 मिनट अवधि के इस गीत में कुमार ने पूरी बात को किस खूबसूरती से कह दिया है, आइए इस पर गौर करें। मुखड़े में कुमार कहते हैं, वो लम्हा जिसे जिया ही न था, है वो ठहरा हुआ तेरी मेरी राहों में, आज इसको धड़का ले बाहों में, जो न हुआ पहले कभी अब हो जाने दे। वर्तमान दौर में काव्यात्मक शैली में चाहत और आकर्षण की इससे बेहतर अभिव्यक्ति भला और क्या हो सकती है। मुखड़े के बाद इंटरल्यूड के रूप में इसी मुखड़े की धुन विस्लिंग में सुनाई देती है, जो एक बहुत सुंदर प्रयोग है। गीत में एक ही अंतरा है और एक बार फिर कुमार अपनी रचनात्मकता का परिचय दे जाते हैं। निगाहों में ये जो इशारे हैं, हाँ अफसाने इनमें तुम्हारे हैं, मेरी बातें तेरे लफ्जों में है गुमशुदा, मेरी सांसें चले लेके तेरा रास्ता, हुई जो मुलाकातें सोचे मेरी आंखें, है तू आज ख्वाबों में या सामने, वो लम्हा जिसे जिया ही न था। इन बोलों को सुनकर आप भी हमारी तरह ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कमी है आज के इन गीतों में। अगर इस तरह के भावपूर्ण अर्थपूर्ण गीत बनते रहे तो यकीनन फिल्मी गीतों का एक बेहतर दौर वापस आ सकता है। कलाकारों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। अच्छी मानसिकता और पूरी ईमानदारी के साथ अगर वर्तमान फिल्मकार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करें तो निस्संदेह न केवल अच्छी फिल्में बनेंगी बल्कि फिल्म संगीत के स्तर में भी सराहनीय उन्नति होगी। फिल्म शकीला की कहानी बोल्ड होते हुए भी फिल्म में इस कर्णप्रिय गीत को पाकर एक उम्मीद सी जगी है कि अच्छे संगीत का दौर फिर से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है फिल्म शकीला के गीत वो लम्हा जिसे जिया ही ना था से जुड़ी बातों का सिलसिला। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।